नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सेने में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने श्री माधोपुर सीकर बंसारी की हवेली तक पढ़ लिया था। अब आगे है बीकानेर की हवेलियाँ। बीकानेर की हवेलियों में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं? बच्छावतों की हवेलियाँ, डागा की हवेलियाँ, मूंदड़ा, मोहता, रामपुरिया, सेठिया, कोटारी, माहेश्वरी और ओसवालों की हवेलियाँ। ये सारी की सारी कहाँ है? बीकानेर में है। और सुजानगढ़ चूरू में है दानचंद चोपड़ा की हवेली, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, और इसी के साथ आपकी हवेलियाँ कंप्लीट है। अब आगे से है महल, तो हम पढ़ते हैं महल। इस वीडियो के बारे में हम महलों के बारे में अध्ययन करेंगे और इस एक ही वीडियो में आपके महल हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो और आएगा। ठीक है, जो कि कल आएगा, मतलब सैटरडे को आएगा, और वो वीडियो आएगा बावड़ियों को लेकर। ठीक है, बावड़ियाँ, और उसी के साथ एक ही वीडियो में बावड़ियाँ कंप्लीट हो जाएगी। और संडे से आपका नया सब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सैटरडे को बावड़ियों के टॉपिक के साथ ही आपकी कला और संस्कृति हो जाएगी कंप्लीट। मतलब आज महल और कल बावड़ी, और आपकी कला संस्कृति कंप्लीट। और संडे से आपको नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। अभी सोच रहे हैं या तो ज्योग्राफी शुरू कर दें। देखो, तीन ऑप्शन है, या तो ज्योग्राफी शुरू कर दें, या पॉलिटी शुरू कर दें, और या फिर सेकेंड ग्रेड की जो साइकोलॉजी है, ठीक है, उसमें अपने 2 यूनिट अपलोड कर रखी है, दूसरी यूनिट आधी अपलोड की हुई है, तो उस यूनिट को पूरी कर दें। ठीक है, और फिर आगे चलाते रहें साइकोलॉजी को। तो देखते हैं इन तीनों में से कौन से किसका मूड बनता है, वो शुरू कर देंगे। और वैसे आप और सजेस्ट कर देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं महल। महल में पहला है उमेद भवन पैलेस। तो उमेद भवन पैलेस है वो जोधपुर में है। ठीक है, महाराजा उमेद सिंह ने इसे बनाया था, और छित्तर पत्थर से बना होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया? छित्तर पैलेस भी रखा गया है। इसका निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत हुआ था, जिसमें उस समय कुल 1 करोड़ 21 लाख रुपए लगे थे। ठीक है, तो अब अकाल राहत कार्य क्या है? अकाल राहत ऐसे कि जैसे इस जगह पर अकाल पड़ गया। ठीक है, अब यहाँ के लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है। ठीक है, भूखे मरने की नौबत आ रही है। तो यहाँ का राजा क्या करेगा? भाई, अब फ्री में धन तो कैसे दे? ठीक है, तो बोले कि फ्री में बांटने से अच्छा है इनको कुछ काम दे दो, काम शुरू करवा दो। पूरी जनता है जितनी भी, उसको सबको काम में लगा दो और उनको पैसे देते रहो, ताकि उनका ये अकाल भी क्या हो जाए, मतलब अकाल है वो भी टूट जाए। ठीक है, मतलब अकाल के दिन भी कट जाए ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे? बावड़ियाँ, महल, कोई दुर्ग वगैरह बनाना शुरू कर देते थे जब अकाल पड़ जाता था। तो क्योंकि लोग वैसे भी सारे फ्री रहते, तो समय का सदुपयोग हो जाता और उनको धन भी मिल जाता, और राज्य की जो अर्थव्यवस्था भी सुचारू चलती रहती। ठीक है, उनको खाने पीने का सामान मिलता और इधर काम का काम हो जाता। ठीक है, बादल विलास और जवाहर विलास, ये दोनों महल हैं वो जैसलमेर में है। उसके बाद में सिसोदिया रानी का महल जयपुर। तो सिसोदिया रानी का महल जयपुर में है। सवाई जयसिंह सेकंड की रानी चंद्रकुंवरी ने इस महल को बनाया था। किसको? सिसोदिया रानी के महल को। जयपुर वाला जो सिसोदिया रानी का महल है, इसे सवाई जयसिंह सेकंड की रानी चंद्रकुंवरी ने बनाया था। और माधो सिंह फर्स्ट का जन्म है वो इसी सिसोदिया रानी के महल में हुआ था। उसके बाद में है जल महल। जल महल का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। और मोती डूंगरी महल है जयपुर का, इसका निर्माण सवाई माधो सिंह ने करवाया था। ठीक है, तो आप याद कैसे रखोगे? याद रखने का तरीका तो ऐसे याद रखा जा सकता है कि जल, जल से जय, ठीक है, जय सिंह। ठीक है, और मोती से, मैं से माँ माधो सिंह। ठीक है, आगे है हवा महल जयपुर, ये बनाया था सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, और राजमहल है उदयपुर वाले। इन महलों को, ये महल है वो पिछोला झील के तट पर स्थित है। और फर्ग्यूसन ने कहा था कि ये राजस्थान के विंडसर महल का, किनको? राजमहल को कहा कि ये राजस्थान के विंडसर महल है। तो ये फर्ग्यूसन का ये स्टेटमेंट है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये उदयपुर वाला राजमहल ये 2 भागों में विभाजित है, एक मर्दाना महल और एक जनाना महल। ठीक है, उसके बाद में है अबली मीणी का महल कोटा। तो अबली मीणी का महल है कोटा में, और कोटा का महाराव थे मुकुंद सिंह हाड़ा ने अपनी पासवान, इनकी पासवान थी, मतलब रानी नहीं थी, पासवान थी अबली मीणी, उसके लिए बनवाया था। ठीक है, अब देखो ये मतलब इनकी कैटेगरी होती थी, जैसे एक राजा है उसकी पटरानी, और उसके बाद रानी, और उसके बाद पासवान। ठीक है, उसके बाद पड़दाइतें,
और परदायतें, दासियां, ऐसे कैटेगरी होती थी, ठीक है। फिर उनको अलग अलग अधिकार दिए हुए होते थे, ठीक है, कि भाई कौन ऐसे मतलब राजा के सामने कैसे पेश आ सकती है। लेकिन जो पटरानियों और रानियों से उत्पन्न जो संतानें होती थी, सिर्फ उन्हीं को राजा बनने का हक होता था, मतलब वो उत्तराधिकार की दौड़ में रहते थे, ठीक है। जैसे दो गुना की लिस्ट आ जाती है तो उन्हीं में से फर्स्ट लिस्ट में, मतलब मेन कट ऑफ में आने वाले, मेन लिस्ट में नाम आने की संभावना रहती है ना, कि भाई ये दौड़ है, दौड़ में जो दो गुना में सिलेक्ट है। वैसे ही जो इन दोनों से उत्पन्न है वही उत्तराधिकार की दौड़ में शामिल है। ये तो बस ऐसे ही है, ठीक है। ऐसे आगे है जग मंदिर। तो जग मंदिर पैलेस है उदयपुर में। खुर्रम था ना, खुर्रम शाहजहाँ, तो खुर्रम ने यहाँ पर क्या ली थी, शरण ली थी। और जगत सिंह फर्स्ट ने अपने नाम पर इसका नाम क्या रखा था, जग मंदिर रखा था। और इसके पास ही बाबा गफूर की मजार है, जग मंदिर उदयपुर के पास में। यहाँ पर बाबा गफूर की मजार है, ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखो जगनिवास महल। जगनिवास महल है वो लेक पैलेस उदयपुर में है। महाराणा जगत सिंह सेकंड के द्वारा जगनिवास पैलेस का निर्माण करवाया गया। दौला महल भी यहीं स्थित है। राणा शंभू सिंह तथा सज्जन सिंह ने अपने नाम से शंभू प्रकाश और सज्जन निवास महल भी बनवाए थे, ठीक है। इसके बाद में सज्जनगढ़ पैलेस। सज्जनगढ़ पैलेस है वो उदयपुर में है। महाराणा सज्जन सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और इस सज्जनगढ़ पैलेस को मानसून पैलेस भी कहते हैं, ये फैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखो अब निर्माण शुरू तो करवाया था महाराजा सज्जन सिंह ने और पूरा करवाया था फतेह सिंह ने। राय का बाग पैलेस। तो राय का बाग पैलेस जोधपुर में है। महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट की रानी ने इसका निर्माण करवाया था, राय का बाग पैलेस का। रूठी रानी का महल है वो अजमेर में है। जहांगीर की बेगम थी नूरजहां, तो वो नूरजहां रूठ कर इस महल में चली गई थी। किसमें, इस रूठी रानी का महल जो अजमेर में बनाया हुआ है, इसमें चली गई थी। इसके बाद में खेतड़ी का महल, ये झुंझुनू में है। खेतड़ी के महाराजा थे भोपाल सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद में है सिटी पैलेस और सिटी पैलेस। देखो सिटी पैलेस दो, एक सिटी पैलेस है जयपुर में जिसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था, और एक है सिटी पैलेस अलवर में, इसे विनय सिंह ने, जो राजा विनय सिंह थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और इस अलवर वाले सिटी पैलेस को ही विनय विलास महल कहा जाता है। इसके बाद में है विजय मंदिर महल। तो विजय मंदिर महल है वो अलवर में है, महाराजा जय सिंह ने बनाया था, ठीक है। सरिस का पैलेस है वो अलवर में है और इसे भी महाराजा जय सिंह ने बनाया था, ठीक है। डी के महल भरतपुर में है और इस महाराजा सूरजमल के द्वारा डी के महलों का निर्माण करवाया गया था। तो डी भरतपुर करके कनेक्ट रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महाराजा सूरजमल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो ये जो डी के महल है, इन्हीं में सावण बादो, नंद भवन, केशव भवन, हरिदेव भवन, गोपाल भवन इसी महल में बने हुए हैं। ये सारे जो भवन है ना, सावण बादो, नंद भवन, केशव भवन, हरिदेव भवन, गोपाल भवन, ये सभी जितने भी ये भवन हैं ये इस डी के महलों के अंदर ही बने हुए हैं। आगे देखो, आगे है लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस है वो कहाँ पर है, वो बीकानेर में है। और महाराजा गंगा सिंह द्वारा पिता लाल सिंह की याद में, मतलब जो महाराजा गंगा सिंह थे उन्होंने अपने पिता लाल सिंह की याद में किसका निर्माण करवाया था, लालगढ़ पैलेस बीकानेर वाले का। आगे है जूना महल। तो जूना महल है वो डूंगरपुर में है। रावल वीर सिंह देव थे, उनके द्वारा बनाया गया था। रंग महल है वो बूंदी में है और महाराव 76 साल द्वारा बनाए गए। उदय विलास पैलेस है वो डूंगरपुर में है, महाराव उदय सिंह ने बनाए। तो देखो उदय से उदय याद रख लेना। रंग महल, तो रंग किस पर किया गया है, छत्र पर किया गया है रंग, ठीक है। अब ऐसे याद करना है आपको। रामबाग पैलेस है वो जयपुर में है और सवाई राम सिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, रामबाग पैलेस जयपुर वाले का, ठीक है। और उसके आगे देखो गढ़ भवन पैलेस। तो गढ़ भवन पैलेस है वो झालावाड़ में है और झाला मदन सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, गढ़ भवन पैलेस का। और सामोद महल जयपुर में है और राजा बिहारी दास द्वारा सामोद महल जयपुर वालों का निर्माण करवाया गया था। आगे है अबेड़ा महल, गुलाब महल और छत्रविलास महल। ये सारे के सारे कहाँ पर है, ये सारे के सारे कोटा में, ठीक है। तो ये थे आपके महल, ठीक है। इसी के साथ आपके महलों का टॉपिक हो जाएगा
कंप्लीट। देखो, मेरा छोटे छोटे वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है कि आप इसको कम से कम समय में इनको रिवाइज करो। वैसे भी फैक्ट हैं और फैक्ट को लिख के सीधा याद करना है, इसके अलावा इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इस वजह से सीधा आपको फैक्ट बता देते हैं और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डाल देते हैं। मतलब 8 से 10 मिनट में आपको भरपूर कंटेंट मिलता है, जिसको आप बैठ कर आराम से 40-45 मिनट तक नोट कर सकते हैं, मतलब अपने रजिस्टर में नोट्स बना सकते हैं। ये पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ से यदि ज्वाइन नहीं हो रहा है तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और वहाँ से आप व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में भी ऐड हो सकते हैं। अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट सेंड कर देना इन पर, ठीक है। और हम यहाँ से आपको टेलीग्राम चैनल में भी जोड़ देंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।